फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं 5। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस को ही देखेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग को भी देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन दिया गया है स्कर्वी, एनीमिया, फ्लू, बेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्लू जो है यह संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जूठा पानी पीने से, संपर्क में आने से, खांसने और छींकने से यह बीमारी होता है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर 1। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह था यूरी गैगरिन। ऑप्शन नंबर 1। यूरी गैगरिन नहीं होना चाहिए, नील आर्मस्ट्रांग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चांद पर कदम रखने वाला पूछा जा रहा है तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। 20 जुलाई 1969 को नासा का चंद्र मिशन चांद पर उतरा था। इस मिशन में 3 व्यक्ति सवार थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन एवं माइकल कोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। चलिए सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। कारण आर दिया गया, नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र है जो बदलता है? तो यह बदलता है पाचन तंत्र। ऑप्शन नंबर 2। भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? ये हो जाएगा पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। रोग और रोग कारक दिया गया है। इन्फ्लुएंजा जो होता है यह वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है, विषाणु। अतिसार जो हो जाएगा यह प्रोटोजोआ, जिससे अतिसार को ही पेचिस कहा जाता है। टाइफाइड या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। नीचे 2 कथन दिया गया है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। कथन 2 दिया गया, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 जो है गलत दिया गया है। कथन 1 जो है सही दिया गया और कथन 2 जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृंतक। ऑप्शन नंबर 3 कृंतक कहलाते हैं। कृंतक सभी स्तनधारी प्राणियों में लगभग 40% भाग होता है। कृंतकों में 2 नुकीले दांतों का जोड़ा होता है जो उन्हें किसी वस्तु को काटने में सहायता करता है। जैसे कि गिलहरी, चूहा, छुछुंदर, यह सब किस में आता है? तो कृंतक में आते हैं। हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है यह बनता है रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर 3 रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है बालू तथा मिट्टी के द्वारा। बालू तथा मिट्टी के द्वारा। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जो है जंग लगे लोहे के टुकड़ा से अगर कट गया है तो उसे, ऑप्शन को देख लेते हैं। पानी से हाथ धोना चाहिए, दर्द निवारक सुई लेना चाहिए, टिटनेस की सुई लेनी चाहिए या हाथ को बर्फ से सेकना चाहिए।
आंसर तो मिल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आलू एक रूपांतरित जड़ है, जो कि गलत है। आलू एक रूपांतरित तना है, यह क्या है? सही दिया गया है। आलू एक रूपांतरित तना है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। बरसात जो अभी फिलहाल चल रहा है, यह हो जाएगा खरीफ, इसमें चावल की खेती की जाती है। धान धान, मक्का, गन्ना, यह सब खरीफ फसल में आते हैं। खरीफ फसल के बुआई जो है जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है? संचार का सबसे तेज माध्यम यह है इंटरनेट। इंटरनेट। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान जन गण मन यह किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वही राष्ट्रीय गीत जो है जन गण मन बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। वही राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1954 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? बछेंद्री पाल का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव के एक भोटिया परिवार से संबंधित है। वह 1984 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और वही संसार की 5वीं महिला थी। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, देखते हैं कथन क्या कहता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली है जो घूम नहीं सकती। कारण दिया गया है, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एक बार फिर से देखते हैं। ये दोनों सही दिया गया। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली जो है घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ये दोनों सही है, लेकिन ए जो है कथन ए का व्याख्या आर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए। 60वां प्रश्न। कथन है ए, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। कारण आर है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। कौन सा इसमें सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ावा कौन सा गैस देती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। जलवाष्प भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नीचे लिखे चीज़ों में से कौन बायोडिग्रेडेबल है? कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा लक्कड़, उसके बाद भुना हुआ चिकन और सेब। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही प्लास्टिक के खिलौने, सोने का तार, क्रेडिट कार्ड, ये सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो उस पर कार्य करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित और सरल पदार्थों में टूट सकते हैं, जैव नवीनीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, फल और सब्जियां। दूसरी ओर कुछ पदार्थ जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि वे सिंथेटिक होते हैं और इसमें आते हैं धातु, प्लास्टिक, ये सब जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। कथन कारण दिया गया है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कारण आर है, जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन हो जाते हैं, पौधे इसका उपयोग मिट्टी से
जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। 10वीं अनुसूची बताइएगा किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा एंटी डिफेक्शन अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? नदी, तालाब, झरना, हैंडपंप? तो होता है हैंडपंप। हैंडपंप हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर का जल प्रदूषित नहीं होता, इसलिए जब हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो वह पीने योग्य होता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अब देख लीजिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। समानता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार प्रदान करता है तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। 17 भी होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4, समानता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो ये अपना ही महादेश है। कौन सा? एशिया महादेश। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का विस्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। यह जो मनाने की शुरुआत की गई थी 2014 से। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जो देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है। कारण आर है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखते हैं। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। मेरे ख्याल से दोनों सही दिया गया है। बाकी इसका आंसर क्या दिया गया है देखते हैं। हाँ, ए और आर दोनों सही दिया गया है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। धमनियां रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतक तक ले जाती हैं। धमनियों की मोटी और लोचदार दीवारें उन्हें उच्च रक्तचाप का सामना करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है, मृदा का वर्गीकरण और कण की प्रकृति दिया गया है। बलुई, बलुई मिट्टी, मृण्मय मिट्टी, दुमटी मिट्टी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बलुई, बलुई जो अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं। मृण्मय, मृण्मय जो होता है यह अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं। वही दुमटी मिट्टी का बड़े और छोटे कणों के लगभग बराबर मात्रा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है? किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है? तो माना जाता है प्रस्तावना को। हम भारत के लोग, भारत को ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है तो हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक तांबा। इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है? हाथ, रस्सी, मीटर स्केल, पानी। पानी हो जाएगा। मूली क्या है? मूली, मूली जो है यह जड़ है, जिसका कोना निकला हो रहा है वो जड़ में आ जाता है। यह एक रूपांतरित जड़ है। गाजर, सलजम, मूली, चुकंदर, शकरकंद यह सब क्या है? तो ये सब जड़ है। वही आलू, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब क्या है? तो ये सब रूपांतरित तना है। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, यह सही नहीं है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, फर्श पर लेट जाइए, अब जहाँ है वहाँ पर रुक जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट के साथ सही उत्तर का चयन करें। लेह के घरों के बारे में बताना है। यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, ये सही है। इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है।
इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, बिल्कुल भेड़ बकरियों को रखने का काम आता है। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है, यह गलत है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? सासाराम, सासाराम रोहतास का है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं। इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। कारण आर है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। ये और आर दोनों सही है मेरे ख्याल से, और दोनों व्याख्या सही कर रहा है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया गया है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मुझे तो नहीं लगता है, तो व्याख्या कर रहा है। बाकी इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 2। आप लोग क्या सोचते हैं इस आंसर के बारे में, कमेंट करके बताएंगे। महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो हो जाएगा जय संहिता। ऑरिगेमी क्या है? ऑरिगेमी क्या है? तो यह कागज मोड़ने की कला है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं यह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कथन है ए, हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। थाई पुषम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? थाई पुषम त्यौहार यह मनाया जाता है हिंदू में, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, भगवान मुरुगन के लिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 से लेकर के मेरे ख्याल से 1962 तक रहे थे। यहाँ पर दिया गया है, डिटेल सुनिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह 1952 और 1957 में लगातार 2 बार निर्वाचित हुए तथा यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। 1962 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मेरे ख्याल से इनका कार्यकाल जो था यह 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक था। ईवीएम किसे कहते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म बताना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उर्वरक के बारे में सही है। उर्वरक के बारे में कौन सा सही दिया गया है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और डी। नेक्स्ट है पौधे के विकास वृद्धि के लिए किसका उपयुक्त मिट्टी है? एक मिनट, क्वेश्चन का समय स्प्रिंट है यहाँ पे। पौधे के विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह जो मिट्टी है यह हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी ऑप्शन नंबर 1। मृत्तिका मिट्टी होती है। मृत्तिका मिट्टी जो होती है यह होती है कम स्वातित और ज़्यादा पानी रख सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मृदा रेतीले मृदा की तुलना में अधिक जल धारण क्षमता के कारण भारी होती है। यह गीली है और अच्छी तरह से वातित नहीं होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसको पाए जाने की संभावना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। उसके पाए जाने की संभावना कहाँ है? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। कथन 1 है सभी पादप स्वपोषी होते हैं। सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथे जगजीवन राम, पांचवा यशवंतराव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है। भारत गणतंत्र कब हुआ था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 3 फीट तक लंबी है। यहाँ पे दिया गया है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो 3 फीट तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले के घर में रंग बिरंगे धाव का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया गया है। एनसीईआरटी 6 या 7 क्लास से क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो यह है अमेरिका। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? ऑक्सीजन। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को। छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है चावल का कटोरा। ऑप्शन के अनुसार 4 हो जाएगा। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह है? दिमागी बुखार यह हो जाएगा इंसेफ्लाइटिस। ऑप्शन नंबर 3 इंसेफ्लाइटिस। भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है? भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है? तो यह है कप्तान। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? यह हो जाएगा मटर। 105 नंबर प्रश्न। दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था इस कारण से। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो हो जाएगा पनामा। पनामा हो जाएगा। भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की? सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? क्या पेश की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट है कथन। 108 नंबर प्रश्न है। कथन दिया गया है। कथन है ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिक होना। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिक होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 को। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर यह कहाँ स्थित है बिहार में? तो यह पावापुरी में। पावापुरी में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मृदु सरल और कम जल सूखने वाली होती है। यह गलत है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। यह सही है। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा 8 राज्यों से। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह यह है कौन सा? गैनीमेड बृहस्पति का है। द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? मूंगा मूल के द्वारा, प्रवाल के द्वारा। ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के द्वारा। कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में जमीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? 2 तह वाली प्लास्टिक सीट। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह है शुक्र। भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो हो जाएगा नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक के निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन क्या है? मेरी बहन जो है अनूठी है। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। मैथ और रीजनिंग रह गया है, उसे भी मैं करवा देती हूँ। चलिए मैं इसका आंसर दे दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे क्योंकि अगले मंथ एग्जाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।